क्या दलितों को आत्मरक्षा का अधिकार है? लोग यह कहते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में शूद्रों को आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं था। उनको चुपचाप मार खाने का नियम बनाया गया था और आत्मरक्षा और आत्मबल का जो विचारधारा है वह भीम आर्मी और दलित पैंथर्स ही लेकर आए पहली बार दलित समाज में। तो मैं आज इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं जो पढ़ूंगा वह है मनु 10.56, जिसमें यह लिखा गया है कि चांडाल्स वर रॉयल एग्जीक्यूशनर्स, अर्थात प्राचीन काल में चांडाल समाज के जो लोग होते थे, मनुष्य होते थे, वह जल्लाद का काम करते थे। तो जो समाज में पुरुष जल्लाद का काम करते हैं वह कभी कायर, भीरू और बिना अस्त्र शस्त्र का समाज हो ही नहीं सकता। वह ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता जो आत्मसुरक्षा करने में तत्पर या प्रवीण ना हो। मनु 10.56, शास्त्र के अनुसार राजा की आज्ञा से वध्य मनुष्यों को सूली पर चढ़ाकर निरंतर मारे और वध्य पुरुषों के वस्त्र, शैया और आभूषण ले लें। यह है काम चांडालों का। तो चांडाल जो थे वह एक काफी जरूरी वर्ण था प्राचीन भारतीय समाज का, क्योंकि वह राजाओं के लिए लोगों का वध करते थे। तो यानी कम से कम चांडालों में तो सारे शूद्रों में से हथियार रखने का और मारने का उनको छूट था। आत्मरक्षा का भी हुआ होगा। अब मनु 8.348 to 351 यह कहता है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस यूनिवर्सल राइट, यानी आत्मरक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, शूद्रों का भी, अति शूद्रों का भी। तो इस सिलसिले में मैं पढ़ूंगा अभी मनु 8.348 to 351। अब जब द्विजों के धर्म का मार्ग रुके अथवा समय के प्रभाव से आश्रम वालों का वर्ण विप्लव होने लगे, उस समय अपनी रक्षा के लिए तथा दक्षिणा, धन, गौ आदि हरने के समय युद्ध में स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजाति भी शस्त्र ग्रहण करे, क्योंकि धर्म के युद्ध में शत्रुओं को मारता हुआ कोई दोष का भागी नहीं होता। दूसरों के मारने में भी यहां साहस का दंड नहीं करना चाहिए। द्विजाति जो है वो तो शस्त्र धारण कर ही सकते हैं, साथ साथ गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारने के लिए आवे और अपनी रक्षा का कोई उपाय न दिखे तो बिना विचारे उसका वध करे। प्रकाश व गुप्त रीति से आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ पाप नहीं होता, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है, अर्थात क्रोध अपराधी है, क्रोध ही मारने वाला है। यानी आतताई अगर हमला करे तो जो मार खाने के समय में कोई भी आदमी आत्मरक्षा में कुछ भी कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, हत्या तक। यही बात गौतम धर्म सूत्र 1.9.34 में है कि सेल्फ डिफेंस मैंडेटरी, यानी आत्मरक्षा सबके लिए अनिवार्य है, किसी एक वर्ग या वर्ण विशेष के लिए यह नहीं है, यह सारे मानव जाति के लिए है, अर्थात शूद्र और दलित भी आत्मरक्षा कर सकते हैं। गौतम धर्म सूत्र 1.9.34, सभी उपायों से अपनी रक्षा करे। यहां पर कोई ब्राह्मण, सवर्ण, ठाकुर, वैश्य, बनिया के लिए ही नहीं यह कहा गया है,
ये संपूर्ण आर्य जाति, जिसमें शूद्र भी आते हैं, दलित भी आते हैं, उनके लिए कहा गया है कि सभी उपायों से आत्मरक्षा करो। अब मेरे पास एक और बहुत ही अच्छा पुस्तक है। यह पुस्तक जो है, इसको लिखा गया है डॉक्टर देवव्रत आचार्य, और इसके प्रकाशक है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, दिल्ली। यह दरअसल धनुर्वेद, इसका पुस्तक का नाम है धनुर्वेद सबवेद ऑफ यजुर्वेद। इस पुस्तक में भारत में जितने भी प्राचीन धनुर्वेद से, युद्ध विद्या से और मल्ल युद्ध और आत्मरक्षा के विज्ञान से संबंधित जितने भी पुस्तक हैं, उन सब के प्राचीन पांडुलिपियों को व्यवस्थित करके एक आधुनिक धनुर्वेद का संस्करण लिखा है आचार्य देवव्रत जी ने। तो इसमें हमको कुछ बहुत ही विलक्षण बात मिलता है। पहले यह कहा गया है कि विष्णु धर्म पुराण पृष्ठ 3 धनुर्वेदस्य अधिकरण कारिणः में आचार्येण धनुर्देयं ब्राह्मणे सुपरीक्षिते लुब्धे धूर्ते कृतघ्ने च मंदबुद्धो न दापयेत्। ब्राह्मणाय धनुर्देयं खड्गं वै क्षत्रियाय च वैश्याय दापयेत् कुंतं गदां शूद्राय दापयेत्। यहां ब्राह्मण आदि का ग्रहण बुद्धि बल के अनुसार किया गया है, जन्म से नहीं। तो इसमें धनुर्वेदस्याधिकारिणः में लिखा है आचार्यों को जिसकी परीक्षा हो चुकी हो, ऐसे ब्राह्मण वृत्ति वाले शिष्य को धनुष का प्रशिक्षण देना चाहिए। लोभी, धूर्त, कृतज्ञ और मंदबुद्धि को धनुष की शिक्षा ना दे। ब्राह्मण वृत्ति वाले शिष्य को धनुष, तोप, भुषुंडी आदि का प्रशिक्षण, क्षत्रियों को तलवार और खड्ग, वैश्य को भाला, त्रिशूल और शूद्र को गदा का प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी शूद्र को भी अस्त्र शस्त्र रखने का और अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध विद्या एवं मल्ल युद्ध और आत्मरक्षा विज्ञान का जानकार होने का स्वतंत्रता था। उसी तरह अग्नि पुराण में आता है एक श्लोक, युद्धाधिकारः शूद्रस्य स्वयं व्यापदी शिक्षया आपत्तो वर्ण संकरः कार्या युद्धे सहायता। अर्थात अग्नि पुराण में शूद्र को शिकार आदि का अभ्यास होने से युद्ध का अधिकार, शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण स्वयमेव है। राजा पर आपत्ति पड़ने पर वर्ण संकरों को भी युद्ध में सहायता करनी चाहिए। अर्थात यहां पर लिखा गया है कि जो शूद्र वर्ग के लोग होते हैं, खासतौर से जो वनवासी होते हैं, वो तो शस्त्रास्त्र वैसे भी धारण करते, शिकार वैसे भी करते हैं, और उनका तो आत्मरक्षा का और युद्ध करने का अपने आप प्रशिक्षण मिल जाता है, प्रशिक्षण लेते भी हैं, और उनको भी युद्ध में भाग लेना चाहिए, और उसका उनका अधिकार है, उनका यह कर्तव्य है। तो आत्मरक्षा का और वर्ण का कोई संबंध नहीं है। शूद्र भी आत्मरक्षा कर सकता है, शस्त्रास्त्र उठा सकता है। ठीक ऐसा ही बात एक और जगह आता है, और वह है औष्णसे धनुर्वेद खड्ग वर्ण लक्षणम। अर्थात औष्णस धनुर्वेद में यह कहा गया है, श्वेत वर्णानुवर्णः खड्गो ब्राह्मणस्य पूजितः सह ही पुत्र वंशकरः सर्वसंपत्करश्च तस्य स्यात्। रक्त वर्णानुवर्णः क्षत्रियस्याभि पूजितः स ही स्थान वंशकरः सर्वकामार्थकरस्तु स्यात्। हेम वर्णानुवर्णो वैश्यस्य पूजितो भवति स ही धन्य धान्यकरः सौभाग्यकरश्च तस्य स्यात्। नील जलधर वर्णोपि शूद्रस्य भवति स ही स्थानायुर्वृद्धिकरः शुभकरश्च स्यानिल वर्णानुवर्णश्च तस्य सर्व कामार्थ साधको भवति। अर्थात
नीले मेघ के समान खड्ग का वर्ण शूद्र के लिए उचित है। यह स्थान और आयु की वृद्धि करता है और शुभ कारक है। नील वर्ण और इसके सदृश्य अन्य वर्ण शूद्र के सब कार्यों का साधक होता है। अर्थात शूद्रों को भी तलवार और खड्ग, छुरी रखने का अधिकार था, अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार था। तो इसी से प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत में शूद्र जो थे वह कोई भीरू जाति नहीं था, वह एक लड़ाकू कौम था और वह लोग आत्मरक्षा, विज्ञान एवं युद्ध नीति एवं युद्ध विद्या में प्रवीण थे और उन्हें भी अस्त्र शस्त्र हथियार रखने का, लेकर चलने का और बनाने का, खरीदने का, बेचने का अधिकार था। और आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का अधिकार उनके लिए जन्म सिद्ध अधिकार था। ओम हनुमते नमः।